दर्शकों, आज बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, सब जानते हैं। 80 देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं और अमेरिका फौज एटमी हथियारों से लैस है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिकी फौज के बारे में क्यों बताया जा रहा है। दरअसल अमेरिका की ताकत बताने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि अगर अमेरिका के साथ कोई देश टकराएगा तो तबाह हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसी धमकी ईरान को दी है जिससे विनाशकारी युद्ध होने के साफ साफ संकेत नजर आ रहे हैं। हालांकि ईरान ने भी अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। दोनों देश एक दूसरे को तबाह करने की धमकी लगातार दे रहे हैं। 26 की शुरुआत से ही अमेरिका ईरान में तनाव चरम पर है। अगर युद्ध की चिंगारी भड़क गई तो तबाही रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के पास 13 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। तो हिजबुल्लाह हती का ईरान को समर्थन है। इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा विशेष करेंगे। क्या होने वाला है? अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है तमाम देशों को, वेनेजुएला, ईरान और अब ग्रीनलैंड, डेनमार्क। लगातार ईरान के द्वारा जो किया गया, अमेरिका को कहा गया कि अमेरिका ही जिम्मेदार है, ट्रंप जिम्मेदार हैं। तो देखिए, दुनिया में अगर बात करें दर्शकों को, दुनिया में तमाम मुद्दे ये चल रहे हैं कि क्या 26 की शुरुआत विनाशकारी यहां पर कुछ साबित होगी। और देखिए, आज हम इसी मुद्दे पर भी खास चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार आपको हम समझाएंगे कि आखिर अमेरिका जो लगातार कर रहा है, अमेरिका के द्वारा जो हम देख रहे हैं बयानबाजी, टैरिफ्स को लेकर देशों को धमकियां, तमाम बातें, क्या होने वाला है, क्या आसार लगाए जाएं। और कभी तो अमेरिका ये कह रहा है कि हम जो है टैरिफ अब नहीं लगाएंगे। अमेरिका ईरान तनाव से तबाही है। एक बार समझिए इस खबर को। अमेरिका के पास ताकतवर सेना है, 13 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। अमेरिका के पास न्यूक्लियर हथियार, ईरान के पास भी खूंखार सेना। एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 13 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक, सुनते जाइए। अमेरिका के पास न्यूक्लियर हथियार है। इसके साथ अगर हम बात करें तनाव में तबाही की, ईरान के पास भी खूंखार सेना मौजूद है, ईरान भी पीछे नहीं है। और IRGC में करीब 2 लाख सैनिक हैं। और ये बड़ा आंकड़ा है। एटमी हथियार बनाने की तैयारी में ईरान है, क्योंकि ईरान को लग रहा है अमेरिका अटैक करने वाला। और सुनिए, ईरान के पास खतरनाक मिसाइलों का जखीरा है। हिजबुल्लाह हुती का भी ईरान को समर्थन है, जिससे अमेरिका को थोड़ा डर है। आगे सुनिए, यहां पर कहा जा रहा है 4 लाख लड़ाके हिजबुल्लाह हुती के पास है। ईरान की ताकत आपको हम बताते हैं। अमेरिका के पास ताकतवर सेना है। पूरी दुनिया में अमेरिका इसी वजह से लगातार ये अटैक करता है। 13 लाख से ज्यादा एक्टिव यहां पर। और देखिए, यहां बात करें तो ईरान को मिटाने की धमकी अमेरिका के द्वारा दी जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को खौफनाक धमकी है। क्या धमकी है? ट्रंप ने ईरान को खत्म करने की भी धमकी दी है। यही नहीं, धरती पर ईरान का वजूद नहीं बचेगा। ट्रंप। और इसके साथ ही बात की जाए पेंसिल्वेनिया रैली की तस्वीर भी निकलकर सामने आई। खामेनेई पर हमले को लेकर भी ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर खामेनेई पर अटैक होता है तो हम एक्शन लेंगे, अमेरिका पर भी हम कार्रवाई करेंगे, अमेरिका पर भी हम धमाका करेंगे। सुनिए, ईरान के एटमी कार्यक्रम पर पहले ही यहां पर ताकत बनी गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को खौफनाक धमकी, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं और आज हम इस पर विशेष चर्चा भी करेंगे। और देखिए, यहां पर कहा जा रहा है कि धरती पर ईरान का वजूद नहीं बचेगा, ट्रंप की धमकी। जिसके बाद ईरान ने ट्रंप को कहा था कि ट्रंप जो हैं, आज हमारे लोग मारे गए, ट्रंप गुनहगार है। ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। और देखिए, खामेनेई पर हमले को लेकर भी ईरान ने ट्रंप को चेतावनी दी थी। और देखिए, इसी मुद्दे पर आज दर्शकों, इसी मुद्दे पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे, जहां पर बता दें आपको, हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और पंडित मनोज मिश्रा जी ज्योतिषी है जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत हार्दिक अभिनंदन पहले तो इंडिया न्यूज पर आने के लिए सर। और सबसे पहला सवाल प्रफुल्ल बख्शी जी आपसे होगा। सर देखिए, ईरान भी पीछे नहीं है सर। अमेरिका लगातार हमले की चेतावनी दे रहा है। वजूद खत्म करना तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, और एक तरफ आप टैरिफ भी हटा रहे हैं, लेकिन ईरान को लेकर अमेरिका का ये रुख आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपकी अहम टिप्पणी आज सर? सबसे बड़ी बात यह है कि जय सृष्टि जी, ईरान को लेकर जो अमेरिका की जो टिप्पणी, मैं ये ऐसे कहूंगा कि ये लगातार बरकरार जारी है। ये जो एटीट्यूड है अमेरिका का ईरान के खिलाफ, जब से शाह ऑफ ईरान को निकाल के आयतुल्लाह खमीनी शरीयत मकदारी ने जो सत्ता संभाली थी, तब से ऐसा ही रहा है। और अभी आपने 4 महीने पहले देखा था जब इजराइल और ईरान की लड़ाई हो रही थी, तो अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स
बाकायदा जो मिडिल ईस्ट में लोकेटेड थे, वह इस्लामिक कंट्री से टेक ऑफ किया उसने, और उन्होंने बमबारी करी उनके जी 3 न्यूक्लियर प्लांट्स की। ठीक है, तो ये आप ये मान के चलिए कि अमेरिका पीछे नहीं हटेगा अगर बिल्कुल। उसको अटैक करने की जरूरत पड़ी। हाँ, अब कब पड़ेगी उसको ये देखना है। वो निरंतर चेतावनी देता जा रहा है, वो निरंतर ये कहता जा रहा है कि मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा ये इत्यादि, हाँ और ईरान भी कह रहा है। ये बात मानो ये आप कि एयर पावर अमेरिका की अब ईरान से कई गुना ज्यादा बड़ी है, पर बिल्कुल। न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास नहीं है, ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ईरान के पास में न्यूक्लियर वॉरेंट्स हैं, ऐसा मेरा एस्टिमेट है। और ईरान के पास डिलीवरी भी है मिसाइल से, ये भी पता है। और अमेरिका को बड़ी खींच आई थी कि पिछली बार उसके वेपन ग्रेड यूरेनियम को वो काबू नहीं पा सका, और ईरान ने हटा दिए वहां से। और अभी उनके पूरे के पूरे न्यूक्लियर प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे। जी तो इस बार की अटैक में अमेरिका अपना अधूरा काम जरूर करने की कोशिश करेगा, एक बात। दूसरी बात यह है, ये इसमें लड़ाई में फौजी सेना नहीं काम आएगी। देखिए, दोनों की डिस्टेंस ये है, और अमेरिका इतनी फौज नहीं लेके आ सकता कि वो नॉर्मंडी टाइप लैंडिंग करे और अपने शिप से फौज लेके हमला करे, ये नहीं हो सकता। हाँ, वो उसके टारगेट जरूर डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ईरान भी मिसाइल्स, अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल से अमेरिका पे हमला करेगा। पर ये एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूं, हाँ क्या अमेरिका ऐसा अटैक सहन कर पाएगा? क्या उसके लोग सहन कर पाएंगे अगर 2 मिसाइल गिरती हैं न्यूयॉर्क के ऊपर या वॉशिंगटन पे, या ऐसी कोई जगह खड़ती है, फिर क्या होगा? मैं कह रहा हूं प्रेसिडेंट की सत्ता चली जाएगी, वो हटा दिया जाएगा। जब अमेरिकन सिविलियन मरने लगेंगे, अमेरिका नहीं सह पाएगा। अमेरिका को आदत पड़ी है दूसरे देश में जाके लड़ने की और वहां पे लोगों को मारने की और दबाव बनाने की। सर बिल्कुल ठीक एक कह रहे बार हैं। अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ, आप देख लेना, अमेरिका की गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये प्रॉब्लम आएगी अमेरिका को, ये पक्के दावे के साथ कहता हूं। अमेरिका की पब्लिक बिल्कुल नहीं है ट्रंप के साथ में, जैसे कि यूक्रेन में हो रहा है। 4 साल की लड़ाई हो रही है, लोग लड़ाई झेल रहे हैं, यहां नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात ये है। तो ट्रंप को ये ख्याल सता रहा है। तो आप देखिए, जमीनी लड़ाई नहीं होगी, जमीनी लड़ाई, टैंक्स, सोल्जर्स, ये इतने हजारों किलोमीटर की दूर पे नहीं होता, ये अगल बगल के देश में होता है, जैसे इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान इत्यादि इत्यादि, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ। यहाँ ऐसा नहीं होगा। और ये जो प्रॉब्लम अब आएगी, अब ये देखना होगा कि ईरान के सैनिक लड़ने को कितने तैयार हैं। देखिए, जब लड़ाई पिछली बार हुई थी इराक के साथ में अमेरिका की, तो इराक ने अपना पूरा एयरफोर्स बाहर भेज दी थी। क्या ईरान भी ऐसा करेगा कि अपनी एयरफोर्स बाहर भेजेगा और या अपने सैनिकों को बाहर भेज देगा? नहीं, वो लड़ेगा, वो ये पक्की बात है। तो अमेरिका ये ट्राई नहीं करेगा। हाँ, तो ये बात जो होगी, इसमें कुछ हजारों लोग, 1000-2000 लोग मरेंगे, टारगेट्स डिस्ट्रॉय होंगे, इकोनॉमी भ्रष्ट हो जाएगी पूरी मिडिल ईस्ट की। तभी जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट वगैरह ये कह रहे हैं अमेरिका को, प्लीज आप लड़ाई मत करिए, किसी तरह शांति करिए, क्योंकि असली में उनकी तिजारत, उनके लाइफ पे असर पड़ेगा। तो वो चाहे वो ईरान की तरफ से लड़ाई ना करें, वो ईरान की तरफ लड़ेंगे नहीं, पर वो मना करेंगे अमेरिका को कि आप अटैक मत करिए, और अमेरिका दबाव बना के रखे। बिल्कुल सर, अमेरिका दबाव लगातार बना रहा है। और एक बार हम पंडित मनोज मिश्रा जी से एक सवाल लेंगे। सर आप ये बताइए, देखिए बहुत जरूरी सर ये भी हो जाता है ना इस बाबत युद्ध के आसार देखने में, कि ज्योतिष के अनुसार क्या नजर आ रहा है, ग्रह गोचर बहुत मायने रखता है। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल वर्तमान स्थिति में आप क्या देख पा रहे हैं, क्या बताएंगे आज हमारे दर्शक को, वर्तमान ग्रह गोचर की स्थिति कैसी नजर आ रही है? जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी बहुत महत्वपूर्ण 2-3 विषय इस पे जो अभी इन्होंने कहा है अभी कैप्टन साहब ने, तो इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति है ग्रह गोचर, तो जो वॉर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो मंगल है। मंगल और उसका ट्रांजिट, और दूसरा ग्रह जो है शनि है। और एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष जो है, एक पैटर्न को रीड करने का तरीका है, जो पास्ट में इन ट्रांजिट में क्या हुआ था और वही चीज आगे भविष्य में रिपीट होती है।
तो अभी जो ग्रह स्थिति बन रही है, जब कभी भी ज्योतिष के अंदर एक पैटर्न देखा गया है, जब शनि और मंगल इनके जो गोचर एक दूसरे के साथ में किसी भी तरीके से कंजंक्शन में आते हैं, या मंगल का कोई दृष्टि संबंध बनता है शनि से, या दोनों कंजंक्ट होते हैं, तो वॉर लाइक सिचुएशंस बनती हैं। ठीक है। तो अभी इस समय जो ट्रांजिट हो रहा है, मंगल का सजिटेरियस साइन से निकल के मंगल कैप्रिकॉर्न में आया है, और शनि ऑलरेडी मीन राशि के अंदर गोचर कर रहा है, और बृहस्पति का गोचर इस समय मिथुन राशि पुनर्वसु नक्षत्र में हो रहा है। तो आगे आने वाले जो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण स्थिति बनेगी अभी फरवरी के मिड में आके, जहां पे मंगल और राहु का कंजंक्शन शतभिषा नक्षत्र में होगा। मंगल राहु का कंजंक्शन भी वॉर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये माना जाता है। दूसरा, शनि और मंगल का कोई भी दृष्टि गोचर संबंध बनता है तो ये उपद्रव की स्थितियां लेके ही आता है। ईरान इस समय एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहा है, और जो अपने यहाँ शास्त्रों के अंदर भी जैसा लिखा हुआ है कि जैसे महाभारत का जब युद्ध हुआ था, तो वेद व्यास जो है उसमें पूरा वर्णन जो किया गया है शास्त्रों के अंदर, उसमें एक चीज आती है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ जो 18 दिन तक चला, तो शनि का जो गोचर था वो रोहिणी नक्षत्र में हो रहा था, ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा है। शनि का गोचर अभी रोहिणी नक्षत्र में आने में थोड़ा समय है, क्योंकि ये गोचर जो आएगा 28 या 29 में आएगा। लेकिन उसके पहले जो सिचुएशन बन रही है, जो 28 से न्यूक्लियर 29 के लिए आपने कहा? जैसा 28 29 दो, जी जी। तो ये जो गोचर है, ये ट्रांजिट है, अगर हम इसको ये 30 साल के इंटरवल पे हर बार शनि जब इसमें आया, जबकि देखा जाए जैसे नागासाकी हिरोशिमा में न्यूक्लियर अटैक हुआ था, उस समय भी कुछ इसी तरीके के ट्रांजिट थे। और 30 इयर्स के इंटरवल पे बार बार ये देखा गया है कि जब भी शनि का गोचर रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो युद्ध की स्थितियां बनती हैं। जैसा कि महाभारत के युद्ध में हजारों लोग मरे थे, उसी तरीके से दिस इज जस्ट ए पैटर्न। तो अभी जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, शनि एक जलीय राशि के अंदर गोचर कर रहा है जो मीन राशि है, और बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में। मिथुन राशि का ज्योतिष के अंदर अमेरिका से संबंध बनता है। अच्छा। धनु राशि और मिथुन राशि दोनों ये अपोजिट साइन है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हाँ। तो इस समय जो ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर, ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिट है इस तरीके की सिचुएशन के लिए। दूसरा, अगर हम जो वहां के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके बारे में, इनकी कुंडली भी बहुत प्रचलित कुंडली है, जैसा कि इनका जन्म जो है ज्येष्ठा नक्षत्र वृश्चिक राशि के अंदर इनका जन्म हुआ है। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है ये वॉर मॉन्गरिंग का नक्षत्र है। ये नक्षत्र हमेशा युद्ध से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं में इसका संबंध इंद्र से माना गया है। तो जितनी भी कथाएं इंद्र के साथ आती हैं, हमेशा उसमें कोई ना कोई वॉर लाइक सिचुएशन उसके पौराणिक कथाओं में जुड़ी रहती है। तो जब भी ज्येष्ठा नेटिव किसी भी तरीके से पावर में आते हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं युद्ध की सिचुएशन बनती है। जैसा कि अपने यहाँ भी इंडिया में देखें, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म भी ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ था, तो उस समय कारगिल हुआ था। तो जो भी प्रोमिनेंट पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस नक्षत्र से संबंधित है तो उसके कार्यकाल के अंदर युद्ध की सिचुएशन जरूर बनी है। ये दिस इज जस्ट ए पैटर्न। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कुंडली है और जो अमेरिका की जो हॉरोस्कोप बनती है और जो ईरान की सिचुएशन है, उनमें ये ट्रांजिट युद्ध की तरफ एक बहुत ही प्रबल संकेत है। ठीक है, मतलब युद्ध की तरफ प्रबल संदेश आप बता रहे हैं। एक बार मैं लौटना चाहूंगी बख्शी सर के पास। सर ये बताइए, आपने एक बहुत बड़ी बात कही अभी चर्चा में ही कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा सर, सहन नहीं कर पाएगा, और उसके नागरिक खुद ये चाहते हैं कि ट्रंप के जो कदम है वो पीछे हटे। अब जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप इतने ताकतवर हैं कि आपको किसी भी देश के द्वारा अटैक किया जाए तो आप बच निकलेंगे और उसी देश के यहाँ पर जो लोग हैं वो मरेंगे। आपसे मैं सर जानना चाहूंगी, सर क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आप क्या बताएंगे आज, क्या ईरान को सच में खत्म करेगा अमेरिका की केवल ग्रीनलैंड और बाकी देशों में जो आधिपत्य बनाना चाहते हैं ट्रंप, केवल ईरान में भी यहां पर आधिपत्य बनाने की कोशिश है, या फिर वास्तव में आतंकियों को खत्म करना चाहते हैं? जो तमाम यहां पर बात की जाए अमेरिका में जो अटैक चल रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है देश विरोधी अभियान में चलाया जा रहा है हर देशों के खिलाफ, तो क्या आपको लगता है कि केवल आतंकवाद जड़ से खत्म करेंगे या ईरान खत्म करने की प्लानिंग में है या केवल दबाव है? सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है सृष्टि जी कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका इसलिए है कि जब तक अमेरिका को सांप ने नहीं काटा था, वो कहता था सांप है ही नहीं। पर जब सांप उसके डस से दौड़ा था या उसका असर हुआ था, तब वो अब सतर्क हो गया है। जी सर। तो वो आतंकवाद के खिलाफ सतर्क है। और क्यों नहीं, हिजबुल्ला, खासकर हूती और ये हमास, ये इसकी शिपिंग के ऊपर, इसके एलाइज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इनको जरूर खत्म करेगा।
और अभी तो हम इस सारी चर्चा में हमने इजराइल की बात ही नहीं करी। अमेरिका अभी वेट कर रहा है इजराइल सारी लड़ाई जो होगी और जो जितना एयर अटैक्स वगैरह आएंगे, अमेरिका तो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप ही लेके आया है, पर मेन एयरफोर्स तो इजराइल के पास में है। हाँ। बहुत सारी और सारा का सारा लड़ाई का जो सामान है एरियल वॉरफेयर का, तो वो इजराइल से हमला कराएगा। और इतने जो आतंकवाद के जो ठिकाने हैं, इनको ये ठिकाने असली ठिकाने पे लगाने की कोशिश करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, मैं जब आपको बोल रहा था, हाँ। अब देखिए लड़ाई करना एक होता है, लीडर कहे मैं लड़ूंगा, पर जब तक आपका अवाम आपके साथ नहीं होता जी सर। तो वो आपकी लड़ाई नहीं होती। जब डेड बॉडीज बैग जो वापस आएंगे तो उसके बाद में अमेरिकन पब्लिक नहीं सहेगी, तभी तो वो अफगानिस्तान से उसको निकलना पड़ा, क्योंकि उनकी पब्लिक ने क्या दिया, हमें डेड बॉडीज नहीं मंजूर है अमेरिकन की। जब तक तो आप औरों को मार रहे हो तब तो ठीक है, जब शिकार आप पे शिकार करेगा तब प्रॉब्लम आती है अमेरिका को। तो अमेरिका की वो लड़ने की शक्ति नहीं है जैसे कि है। तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी आप कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी इस पर आप। आदरणीय पंडित जी जो सर। हमारे आदरणीय पंडित जी जो बता रहे थे बिल्कुल ठीक है। हाँ। इंद्र भगवान का से बिल्कुल इनको आप कंपैरिजन करिए, पर आप बता दिए तो बताता हूँ, इंद्र भगवान में भी लड़ने की उतनी शक्ति नहीं होती थी। जब ठोस ऑपोजिशन आती थी तो इंद्र भगवान को भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। कईयों ने इंद्र भगवान को भी प्रॉब्लम खड़ी करी है। तो ये इसका प्रॉब्लम आएगी ट्रंप को बहुत जबरदस्त। और पुतिन और चाइना ने अभी सिर्फ टिप्पणी करी है, और कोरिया ने, अभी नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग ने ज्यादा यही कहा है कि हम तैयार हैं। अब अमेरिका देख रहा है, अमेरिका नाराज चल रहा है सर, रशिया और चाइना से अमेरिका नाराज चल रहा है लगातार। बिल्कुल रशिया और चाइना नाराज हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो कब इंटरवीन करते हैं, ठीक है, किस समय इंटरवीन करते हैं। और ये अभी पर आपको यहां पे भी बता दूं, रशिया हिचकिचा रहा है, क्योंकि रशिया ने अपना हाथ यूक्रेन में डाला हुआ है जी। और वो कहता है तुम वेनेजुएला पे हाथ डाला, इधर कर रहे हो, हमने यूक्रेन में डाला, तो दोनों चुप है। चाइना इसलिए चुप होगा कि चाइना वेट कर रहा है इनका क्या रवैया होता है, फिर वो अपना साउथ चाइना सी में वियतनाम, ताइवान के ऊपर, फिलीपींस के उनकी शिपिंग आइलैंड्स वगैरह पे जो कार्रवाई कर रहा है वो शुरू कर देगा। तो डायरेक्ट अटैक ना रशिया करेगा ना चाइना करेगा। मैं इस समय किम जोंग की बात नहीं करूंगा, क्योंकि किम जोंग ने सिर्फ चेतावनी दी है, पर अगर वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो किम जोंग पीछे नहीं हटेगा। ठीक है सर, देखेंगे, देखने वाली बात होगी कि अब ये तमाम तीनों देश मिलकर अमेरिका के साथ कैसा एक्शन लेते हैं, खड़े रहेंगे, दबाव में पीछे हटेंगे। एक बार जाना चाहूंगी पंडित मनोज मिश्रा जी के पास। सर ये बताइए, अगर ग्रह गोचर की स्थिति आपने बहुत अच्छे से समझाई और आपको युद्ध के आसार नजर आ रहे, सबसे बड़ी बात तो देश की बात करना चाहूंगी। भारत के हिसाब से सर स्थिति सामान्य होने वाली है, कोई डिस्टर्बेंस होगा साल के बीच में, मध्य में? कहा यह जा रहा है कि आने वाले सर 6 महीने बहुत भारी रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी आपके पास दर्शकों के लिए? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, जो कुछ भी अभी विश्व स्तर पे चल रहा है, भारत के अंदर भी अगर हम देखें तो भारत में जो राजनीतिक परिवर्तन की स्थितियां बनेंगी, बहुत सारा जो पॉलिटिकल चेंजेस होंगे और धार्मिक उन्माद की भी स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि जो धनु राशि है, इसका जो कनेक्शन जब भी बनता है तो जो इस समय का ट्रांजिट और गोचर अभी बृहस्पति का जैसा है, तो वो स्थितियां बन सकती हैं जी। दूसरा, जैसा कि अभी विंग कमांडर साहब ने कहा कि अगर ईरान का जो जैसे परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अभी कहा कि अगर वो कुछ अटैक करता है तो वो उसके रिवर्स में उनके रिएक्शन में कुछ करेंगे, तो पीछे का जो कुछ भी है पूरी दुनिया में सब एक साथ कनेक्टेड है। अगर विश्व स्तर पे कुछ होगा तो उसका प्रभाव भारत में भी आएगा। ऐसे तो भारत की जो कुंडली बनाई जाती है वो कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली बनाई जाती है। तो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर जून के अंदर बृहस्पति का होगा, तो बृहस्पति कर्क राशि में आने जा रहा है, तो उसके लिए काफी सारे लोग, बृहस्पति उच्च का होने वाला है, तो उस समय जो स्थितियां अभी बनने वाली हैं उसमें, क्योंकि कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि, ये 3 राशियां जल तत्व की राशि कही गई हैं। तो शनि और बृहस्पति इन दोनों का गोचर जलीय राशियों में होगा। बृहस्पति जो है कर्क में होगा और शनि ऑलरेडी 2.5 साल तक मीन राशि में रहने वाला है। तो ये काफी सारी प्राकृतिक आपदाओं की तरफ भी एक संदेश है। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये जो न्यूमरोलॉजिकल जो नंबर बनता है, जो 26,
का जो आंकड़ा है ये बहुत काफी उपद्रव से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने पीछे देखा होगा कि 26/11 हुआ था, और उसके पीछे अगर हम देखें तो 2001 के अंदर 26 जनवरी को अर्थक्वेक आया था गुजरात में। फिर उसके बाद में सुनामी आई थी 26 दिसंबर को। जापान ये नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था 26 अप्रैल को। जी। ईरान के अंदर 26 दिसंबर को एक अर्थक्वेक हुआ था 2003 में। तो ये जो 2026 है, जो 26 का आंकड़ा है, ये एक बहुत ही उपद्रव का पीछे इसका एक ठीक है। पैटर्न रहा है। तो मैं इसमें ये कह सकता हूँ काफी परिवर्तन की स्थितियां भारत के अंदर भी राजनीतिक बनेंगी। दूसरा ठीक एक है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है राजनीतिक, जब मैं बोलता हूँ तो वो एक ये ऐसा देखा गया है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बने हैं अभी तक, जैसा कि ज्योतिषी लोग बहुत शनि की 7.5 से डराते हैं। ठीक है सर, तो बहुत उसके माफी के अंदर साथ आपको यहीं पे रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए, हम नजर बनाए रखेंगे।